हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रिया और आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। और आज आपसे बात करने वाली हूं जिद्दी बच्चों के बारे में। बच्चे अगर जिद्दी हो जाते हैं तो हम क्या करें, क्या ऐसा करें जिससे बच्चे सुधर जाए। तो आज का टॉपिक यही है। वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाली है, लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी और बताना भी चाहूँगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताना कि बच्चों को जिद्दी किसने बनाया। हमने बनाया ना। हमने जाने ना अनजाने में कुछ ऐसा किया है जिसका हमने ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। अगर बच्चे एक बार जिद करने लग जाते हैं ना, तो उनको हो जाता है सुधारना फिर थोड़ा सा मुश्किल। क्योंकि बच्चे को एक बार आदत अगर पड़ जाती है जिद करने की, तो फिर वो ये नहीं देखते हैं ये मम्मा है या पापा हैं या बड़े हैं या छोटे हैं, किसी चीज़ की उनको नीड है या नहीं है। जो उनको चाहिए होता है तो वो सिर्फ उनको चाहिए। जब बच्चे जिद्दी हो जाते हैं तो उन्हें हमें समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी जिद के आगे कई बार हम अपने बिल्कुल हाथ ऐसे जोड़ लेते हैं, हमें ना चाहते हुए भी वो चीज़ बच्चे को दिलानी पड़ती है जो बच्चे के लिए सही नहीं होती है। जैसे कि कुछ मैं उदाहरण दूंगी, जैसे कि आइसक्रीम, चॉकलेट, ऐसी ही काफ़ी तरह की और चीज़ें भी होती हैं जिन्हें हम चाह के भी बच्चे को, ना चाह के भी बच्चे को दिला देती हैं अगर बच्चा जिद करता है तो। सबसे पहले आपको ध्यान इस बात का देना है कि बच्चा कहाँ जिद कर रहा है, किस चीज़ की जिद कर रहा है और उसको हमें किस चीज़ की ज़रूरत पूरी करनी है उसकी जिद की। जब तक आप कुछ बातों का ध्यान नहीं देंगे तब तक आप अपने बच्चे को नहीं सुधार सकते। शुरू से ही आप अपने बच्चे को ऐसे लेके चलिए ताकि उसको आने वाले टाइम में पता हो कि क्या मुझे चीज़ लेनी है, क्या सही है और क्या नहीं सही है। जब बच्चे की हम ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड पूरी कर देते हैं, जब ज़रूरत से पहले हम चीज़ बच्चे को दिला देते हैं, चाहे उसको ज़रूरत है तो भी और ज़रूरत नहीं है तो भी, जब हम सभी चीज़ बच्चे को दिला देते हैं तब बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने बच्चे को कुछ मत दिलाइए, सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ जहाँ बच्चे को नीड है किसी चीज़ की तो आप दिलाइए। बिना फालतू का आप बच्चे को आदत बिल्कुल भी मत डालिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ, जैसे कि जब एक न्यू पेरेंट्स बनते हैं हम लोग, तो हर किसी के मन में होता है, मेरे भी था, ऐसा नहीं है मेरे नहीं था, हर पेरेंट्स को लगता है कि हम अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी करें, जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है वो सब चीज़ दिलाएं। ऐसा मैं भी सोचती थी और मैं ऐसा भी करती थी। कुछ गलतियां मैंने भी की हैं जो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे मुझे काफ़ी पता चला कि बच्चे को कहाँ उसकी नीड होती है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कब उनको ज़रूरत पूरी करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। तो देखिए क्या होता है ना कि जब हम न्यू पेरेंट्स बनते हैं तो हम पेरेंट्स को, सबको ये लगता है कि हमें अपने बच्चों की सारी ज़रूरतें पूरी करनी है। हमने नहीं किया अपने लाइफ में वो सब हमारे बच्चे करें, बच्चे वो चीज़ देखे। हर पेरेंट्स को ये लगता है, ऐसे भी मुझे ही लगता था। लेकिन उससे पहले कुछ गलतियां हम कर देते हैं जिसका हमें पछतावा फिर बाद में होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम बच्चे को सही चीज़ें नहीं सिखाते हैं, सही चीज़ उसको नहीं समझाते हैं, बताते हैं, जब तक उसको सही चीज़ों की कदर नहीं होती है, कई बार क्या होता है ज़्यादा लाड़ प्यार के चक्कर में बच्चा बिगड़ जाता है और वो चीज़ों की कदर नहीं करता है। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान देना है कि बच्चे के माइंड में चल क्या रहा है, बच्चा चीज़ों की कदर कितनी करता है। क्योंकि ज़रूरत आप पूरी करते हो बच्चे की, अच्छी बात है, शौक आप पूरे करते हो उसके, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले बच्चे को एक चीज़ भी पता होनी चाहिए, ये चीज़ अगर मुझे कल नहीं मिली, अगर ये ज़रूरत मेरी कल पूरी नहीं हुई तो मुझे उसमें ही अपना एडजस्ट करना है, टाइम उसमें ही स्पेंड करना है। ये नहीं होना चाहिए बच्चे के मन में कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, या तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, या फिर
आपकी पिटाई लगाऊंगा या फिर कुछ ऐसा कुछ कर दूंगा जिससे आपको पछताना बाद में पड़ेगा, या मैं कोई गलत कदम ऐसा उठा लूंगा। बच्चे के मन में ये सब चीज नहीं होनी चाहिए कि या तो मुझे चीज चाहिए या फिर मुझे ऐसा कुछ कदम उठाना है जिससे पेरेंट्स मेरी बात मान ले। तो ये चीज़ बच्चे के मन में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जाने ना अनजाने में बच्चे को लाड प्यार में सब कुछ दे तो देते हैं, लेकिन जैसे बच्चे को वो चीज़ हैबिट में होती है, फिर इन फ्यूचर वही सब चीज़ बच्चे की हैबिट में होती है, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें दिक्कत करती हैं। देखिए, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। मैं कुछ बच्चों की बात कर रही हूँ, मैं सभी बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत संभल के रहते हैं, बहुत चीज़ों की कदर करते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो जिद्दी ज़्यादा हैं और बातों को नहीं समझते हैं और पेरेंट्स का कहना तो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। जहाँ मर्जी उनके ऊपर हाथ उठाने लग जाते हैं, थूकने लग जाते हैं, बदतमीजियाँ करने लग जाते हैं। अगर हम वो बाहर कहीं जा रहे हैं तो किसी के सामने भी फैल जाते हैं, रोने लग जाते हैं। जो चीज़ उनको चाहिए तो चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना होगा कि आप अपना खर्चा कितना करते हो। आप अपने बजट से चलोगे तो बच्चा भी वही सब चीज़ देखता है, वही सब चीज़ वो नोटिस करता है। अगर आप ही बच्चे के सामने अपने बजट से ऊपर चीज़ें लेके आओगे तो आप बच्चे को बिल्कुल नहीं रोक सकते, चीज़ों की उसको कदर बिल्कुल नहीं करा सकते, क्योंकि बच्चा फिर आपको बोलेगा कि आप तो 10,000 के शूज़ लेके आए हो तो मैं क्यों ना लेके आऊँ, मुझे भी इतना महंगा ही चीज़ चाहिए। तो बच्चे को ये चीज़ होती है। तो सबसे पहले आपको इतना ध्यान रखना है कि अपनी चीज़ों पर पहले कंट्रोल करना है। जितना आपका बजट है उसी हिसाब से आप अपना खर्च कीजिए। बजट से ऊपर अगर आप खर्च करेंगे तो इससे आपका भी नुकसान, बच्चे का भी नुकसान, और आप अपना अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे। टेंशन ही टेंशन रहेगी, आप अपनी लाइफ में कोई भी टेंशन फ्री वाला काम नहीं कर पाएंगे चाह के भी, क्योंकि जब हमारे माइंड में कुछ चीज़ें टेंशन वाली आ जाती हैं तो उससे बाहर निकलना हो जाता है हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल। तो इसलिए ही शुरू से मैं आपको लोगों को बोलती हूँ कि अपने आप को इस तरह से माहौल में डालिए, इस तरह से एडजस्ट कीजिए ताकि आप हर टाइम में एडजस्ट आराम से कर पाओ। हर बंदे का हर एक जैसा टाइम नहीं रहता है, जिसका अच्छा हो कभी बुरा भी आता है, किसी का बुरा है तो अच्छा भी आता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे का हर एक जैसा टाइम होता है, या फिर किसी का बुरा है तो वो बुरा ही रहेगा। देखिए, टाइम टाइम की बात होती है, हमें सिर्फ और सिर्फ टाइम को एडजस्ट करना आना चाहिए। टाइम में हमें रहना आना चाहिए कि कैसा भी अगर हमारे ऊपर टाइम आता है तो उसमें हम हंसी खुशी रह सके। तो सेम बच्चों को ही आप ऐसी चीज़ें सिखाइए। चीज़ें आप एक से ज़्यादा 10 ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चीज़ों की बच्चे को कदर होनी चाहिए। बार की मुझे याद है जब मैं न्यू मदर बनी थी, जब युवान के लिए मुझे ये रहता था मैं ये भी लेके आऊँ, मैं वो भी लेके आऊँ। एक दिन मैंने क्या किया, उनके लिए एक गाड़ी लेके आई। उसके बाद उन्होंने उस गाड़ी की कदर नहीं की, उस गाड़ी को उन्होंने तोड़ा फोड़ा, उनको ऐसे ही उन्होंने बिल्कुल बेकार कर दी। तो मैंने सोचा शायद बच्चे ने गलती से कर दी होगी, कोई बात नहीं। फिर युवान ने मुझे दोबारा डिमांड किया तो मैंने उनको मतलब थोड़ा सा तरस खा के बोल दिया कोई बात नहीं, मैं आपको दिला दूंगी। सेकेंड टाइम भी युवान ने ऐसे ही किया। जब दूसरी उनकी गाड़ी आई तो उसके किसी के पहिए निकाल, किसी की छत जो होती है उसको हटाओ, किसी का शीशा निकालो, किसी को दे दे के मारो। मतलब उन्होंने चीज़ों का बिल्कुल भी कदर नहीं किया। उस टाइम पर मुझे समझ आए कि अब इनको ना चीज़ों की कदर करानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर मैंने इनको चीज़ एक और दिला दी, सेम वो तोड़ेंगे। रोज उनको नई गाड़ी में कहाँ से ला के दूंगी, और वही चीज़ वो मुझे बोलेंगे। एक बजट तक तो हम सब चीज़ बच्चे को दिला देते हैं, लेकिन जब एक बजट हमारे ऊपर हो जाता है तो हम बच्चे की फिर डिमांड नहीं पूरी कर पाते हैं, हम बच्चे की कोई जिद पूरी नहीं कर पाते। फिर हमें भी गुस्सा आता है, हम बच्चे को लगा भी देते हैं, सुना भी देते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमें बाद में पछताना होता है।
उस टाइम पर मैंने बिल्कुल युवान के ऊपर कंट्रोल कर दिया कि अब आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। फिर नेक्स्ट डे वो इतना रोए, उन्होंने बहुत रोए, मुझे बार बार बोला कि मम्मा अब मुझे गाड़ी दिला दीजिए, मैं दोबारा ऐसी हरकतें नहीं करूँगा। तो उसके बाद मैंने फिर उनको गाड़ी नहीं दिलाई, उनको वेट कराया। मैंने उनको बोला आपको महीना 15 दिन का वेट करना होगा तो ही आपको गाड़ी मिलेगी, वरना आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। और ये लास्ट गाड़ी है, अगर आपने इस गाड़ी की कदर नहीं की तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बिल्कुल भी गाड़ी नहीं दिलाऊंगी। ट्रस्ट मी, विश्वास कीजिए। इतने अच्छे से उसके बाद युवान ने, जब मैंने उनको 15 दिन महीना भर का टाइम दिया ना, महीना भर के बाद मैंने उनको फिर चीज़ दिलाई थी। उन्होंने वेट किया, बड़ी मुश्किल से उनको वो गाड़ी मिली, तो उन्होंने उस चीज़ की बहुत अच्छे से कदर की। ऐसे ही होता है। कुछ चीज़ें क्या होता है कि हम बच्चे को सिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम पेरेंट्स बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। अगर हम उनको सही और गलत नहीं सिखाएंगे तो फिर कौन सिखाएगा। जब बाहर वाला फिर बच्चों को बोलता है तो वो चीज़ हमें फिर कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए अच्छा है कि बाहर वाले के बोलने से पहले हम बच्चों को खुद ही चीज़ें सिखा दें। तो ऐसे ही आप कीजिए। बच्चों के पास अगर कोई भी आप देखते हैं कि उसके पास कोई चीज़ है और वो कदर करें तो अच्छी बात है, अगर वो कदर नहीं कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि बच्चों को चीज़ों की कदर करानी बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे ही कुछ बच्चे कपड़ों को लेके करते हैं कि मुझे ये वाले कपड़े नहीं पहनने हैं, मुझे वो वाले पहनने हैं। कुछ बच्चे खाने के ऊपर करते हैं, मुझे ये खाना है, मुझे वो नहीं खाना है, मुझे ये चीज़ बना के दो, मुझे वो चीज़ नहीं खानी है। तो बच्चे कहीं भी किसी भी तरह की डिमांड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर बात है कि आप बच्चे को किस तरह से हैंडल करते हैं और किस तरह से हैंडल नहीं करते हैं। अगर मैंने युवान के लिए कुछ नहीं बनाया है तो मैं उनकी फिर भी डिमांड पूरी कर देती हूँ। अगर मैंने युवान के लिए पहले ही कुछ बना के रख दिया है और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ये चीज़ खानी है, तो मैं बिल्कुल भी उनकी डिमांड नहीं पूरी करती। उनकी डिमांड जब पूरी करती हूँ, जब उनको थोड़ा सा टाइम देती हूँ कि अब आपको ये चीज़ खानी है, आपको नाइट में मिलेगी, आपको नेक्स्ट डे मिलेगी। इस तरह से मैं उनको बोलती हूँ, जिस वजह से वो थोड़ा सा पहले परेशान करते थे, अब वो चीज़ों को समझने लग गए हैं। अब मुझे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप मुझे नेक्स्ट डे बना देना। तो ऐसे ही हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। अगर हम ही बच्चे को ध्यान नहीं रखेंगे, नहीं सिखाएंगे, तो बच्चे कैसे सुधरेंगे, आप ही बताइए। तो बच्चे को ना समझाना हमारे हाथ में होता है कि उनको कैसे एडजस्ट करना है, कैसे उनको चीज़ें सिखानी है, ये सब चीज़ हमारे हाथ में होता है। बच्चे को ढील आप दीजिए, बट इतनी भी ढील मत दीजिए कि वो आपकी सुनना भी बंद कर दे या आपसे बदतमीजियाँ करे। बच्चों को सिर्फ तरीके से हैंडल कीजिए। आपकी आई होप आपकी एक छोटी सी प्रॉब्लम दूर हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।